नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवी करियर काउंसलर एंड आरवी एजुकेशन हब। आज हम सीटी 10+2 में 4 और 5 फरवरी को दो शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उनमें मैथ्स का क्या रोल रहा, मैथ्स सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, उनके बेसिस पे हम अगली जो शिफ्ट है परसों 11 तारीख को 2 शिफ्टें हैं, उनके जितने भी अभ्यर्थी है उनके लिए ये थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 4 तारीख की जो शिफ्ट है उनमें मैथ्स के सवाल बताता हूँ, कौन कौन से टॉपिक से आए। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले देखो, एक सवाल आया था, उसमें व्रत था, उस व्रत से क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, व्रत का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, साथ ही दोनों के परिमाप याद होने चाहिए। तो आप इनके सूत्र याद करके जाना। बाद में एक सवाल आया वर्गमूल का, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का, अंडर रूट वाला सवाल है। अंडर रूट में 5 अंक की संख्या आई थी, उसका हमें अंडर रूट निकालना था, तो वो आपको थोड़ा सीख के जाना है। गुणनखंड, इससे कंफर्म है, हर एक शिफ्ट में एक सवाल पक्का है, ये करके ही जाना है, टॉपिक क्लियर। एक औसत से, औसत के बाद में हम बात करते हैं प्रतिशत और लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। इन दोनों टॉपिकों से सवाल कंफर्म आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। तो एक टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आयतन। अब उनमें कौन कौन सी आकृति है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। इनसे एक सवाल कंफर्म है, ठीक है, यानी 2 नंबर पक्के हैं, ये टॉपिक क्लियर करके ही जाना है हर हालत में। इसके बाद में इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा, रैखिक समीकरण युग्म, यानी हमें 2 समीकरण दिए होंगे जिसमें बात कर रहा हूं 3x + 4y = 3 और 6x + 9y = 7। ये हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों समीकरणों का या तो हल पूछ लेंगे, या प्रतिच्छेदी रेखा पूछ लेंगे, समांतर रेखा पूछ लेंगे, समपाती रेखा पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो सारे जो स्टेटमेंट है वो आपको याद करके जाने हैं। इसके बाद में है एक टॉपिक माध्य, माध्यक, माध्यक को एक चीज और बोलते हैं, माध्यिका, और एक बहुलक। और इनमें से अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करे इसी टॉपिक में तो हम वो मानक विचलन से कोई 1-2 सवाल आ सकता है, बाकी आप ये 3 करके चले जाना, ठीक है, ये इनफ है। और हाँ, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपको कंप्लीट करके जानी है। लाल रट्टा कक्का वाले वो फॉर्मूले, अनुपात पूछ लेंगे, या त्रिकोणमिति आइडेंटिटी पूछ लेंगे, जैसे sin² θ + cos² θ = 1 + tan² θ = sec² θ, वो वाले। इसके बाद में एक चैप्टर है, आपको पता ही होगा, उन्नयन और अवनमन कोण वाला। या तो उसमें सीटी वाला सवाल आ जाता है, या फिर वो पेड़ वाला सवाल आ जाता है, या फिर इस टाइप के सवाल आएंगे। और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में tan θ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप थोड़ा सा देख के चले जाना। हाँ, एक त्रिभुज की ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति में त्रिभुज पूछ रहे हैं, तो ये त्रिभुज की जितने भी ज्यामिति वाले कोई प्रमेय वगैरह है तो वो देख के चले जाना। एक समरूपता, और एक समरूपता के बाद में आता है वो कॉन्जरेंसी, यानी कि हाँ, समरूपता वाला करके चले जाना आप। इसके बाद में एक ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या आएगा, पाई चार्ट आएगा, या दंड आलेख आ जाएगा, ये आप याद करके चले जाना। हाँ, एक टॉपिक है, इसको मैं इंपोर्टेंट दे देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, लोगरिथम वाला। तो लोगरिथम की आप जितने भी जो सूत्र है वो आप याद करके चले जाना, सीधा सवाल आएगा, कोई हार्ड लेवल का सवाल नहीं आ रहा। और एक वो सरल ब्याज, सरल या फिर चक्रवर्ती ब्याज, इनमें से सवाल एक पक्का है, ठीक है। और तो हाँ, एक औसत मैंने बता दिया, औसत आपको याद कर ही लेना है। इसके अलावा कोई याद है, हाँ, वर्गमूल मैंने यहाँ पर बताया था, इसके अलावा वो घनमूल, ये भी देख के चले जाना। ये तो आप ऑप्शन अप्रोच से कर दोगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये टॉपिक आ रहे हैं, और मैंने अनुपात का लिखा नहीं लिखा, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। अनुपात समानुपात में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आय, खर्च बचत वाला, और थैले में सिक्के होते हैं ना, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़े से त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करके चलाना। मतलब कुल मिला के आपको जितनी भी आकृतियां हैं गणित में, वृत्त, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, उसके अलावा ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के सूत्र याद करके जाने हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटे तौर पर ये लेवल आ रहा है, और कुल मिला के सवाल आ रहे हैं 15 से 20, हर शिफ्ट में 15 से 20 सवाल आ रहे हैं, तो ये आपको करके ही जाना है। तो आपके 20 सवाल आ रहे हैं तो 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अग्रिम आने वाली शिफ्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।